नमस्कार। अभिनव गुप्त की कविता कविता में दर्शन और शैव दर्शन, इस श्रृंखला की यह तीसरी कड़ी है। दूसरी कड़ी में मैंने अभिनव गुप्त के एक पद्य की चर्चा की थी। भावव्रात हठात जनस्य हृदयान्याक्रम्य यन् नर्तयन् भंगीभिर्विविधाभिरात्महृदयम् भंगीभिर्विविधाभिरात्महृदयम् प्रच्छाद्य संक्रीडसे। हे भावव्रात, हे भाव समूह, लोगों के हृदय को आक्रांत करके, अभिभूत करके और आत्म हृदय को प्रच्छादित करके, अपने स्वारस्य को प्रच्छादित करके, विविध भंगियों से जो तुम लोगों के साथ पीड़ा करते हो, वे लोग तुम्हें जड़ मानते हैं। सहृदयम मन्यत तो दुशिक्षित वे लोग हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ वे लोग हैं, पर उनकी जड़ता भी स्तुति के योग्य है, क्योंकि वह भी शिव का ही रूप है, ऐसा कहना चाहते हैं। क्योंकि त्वत्साम्य संभावना उसमें तुम्हारे साथ साम्य की संभावना बनती है। इस पद्य पर मुझे शैव दर्शन के सुधी अध्येता सर्वेश त्रिपाठी की सुचिंतित टिप्पणी प्राप्त हुई है। उस पर किंचित विचार करके और अभिनव गुप्त के एक पद्य पर और चर्चा आज करेंगे। सर्वेश त्रिपाठी ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि सब कुछ शिवमय हो जाता है। तब जितने भावप्रात शिवमय हैं वे तो हैं ही शिवमय, पर जो लोग हैं, जो उनको जड़ समझ रहे हैं मूर्खतावश, वे भी शिव के ही रूप हैं। उन्हीं में शिव ही, उनमें भी तो शिव ही विराजमान है। उससे मुझे अभिनव गुप्त का यह पद्य याद आया, जो धन्यालोक लोचन और अभिनव भारती दोनों में उन्होंने उद्धृत किया है स्वयं का यह पद्य। वस्तुतः शिवमये हृदि स्फुटम सर्वतः शिवमयम विराजते, शिवम क्वचन कस्यचिद वचः तेन वह शिवमयी दशा भवेत्। शिवमय यदि हृदय हो जाता है तो सर्वत्र शिवमयी दशा हो जाती है। प्रत्येक वचन फिर शिवमय हो जाता है और सब कुछ शिव का ही विलास दिखाई पड़ता है। इस पद्य की ओर ध्यान सर्वेश त्रिपाठी ने आकर्षित कराया। विमर्शिनी में जयरथ ने उद्धृत किया है। तब जितने पूर्व पक्ष हैं शास्त्रों के, वे भी शिवमय बन जाते हैं। पूर्व पक्ष के सारे विश्व को भी शिव ही आभासित करते हैं। तो पूर्व पक्ष तया ये न विश्वमाभास्य भेदतः अभेदोत्तर पक्षांतम नीयते तम स्तुमः शिवम। विश्व को पूर्व पक्ष के रूप में आभासित करते हैं शिव। सारा विश्व ही पूर्व पक्ष उनका है और उत्तर पक्ष वे हैं। और अभेदोत्तर पक्षांत, यह जो इस पूर्व पक्ष को अभेद की दशा में ले जा करके समाहित कर लेते हैं, वे उत्तर पक्ष अभेद का है। अभेद रूपी उत्तर पक्ष के अंत तक वे उसको ले जाते हैं, ऐसे शिव। तब पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों ही उन्हीं का आभास है। जब सारे विमर्श शिवमय हो जाते हैं, इसलिए शिवम क्वचन कस्यचिद वचः, जितने भी वचन हैं वे सभी शिव के रूप हो जाते हैं, यह हम कह सकते हैं। तब जो भवप्रात हठात जन श्रद्धान्य आक्रम्य नर्तयन इत्यादि पद्य में अंत में उन्होंने, अभिनव गुप्त ने कहा है कि तत्साम्य संभावनात्, तुम्हारे साथ साम्य की संभावना के कारण मन्ये से जड़ात्मता स्तुति पदम, उनकी जो है जो जड़ात्मकता है यह भी स्तुति के योग्य ही है, क्योंकि उसमें भी शिव ही विराजमान है, शिव ही उनके द्वारा लीला कर रहे हैं। या एक अनुत्तर दशा में पहुंच करके सब कुछ शिव का विलास, शिवमयी दशा का अनुभव करने वाला साधक करने लगता है,
देखने लगता है, उसकी दृष्टि यह है, उसकी दृष्टि से यह कहा गया है। और इसी भावभूमि पर आसीन होकर के अभिनवगुप्त काव्य रचना भी कर रहे हैं। उनका एक पद्य और उसी प्रकार का ले लेते हैं। यह पद्य ईश्वर प्रतिभिज्ञा विवृति विमर्शिनी के पहले अध्याय में पांचवा पद्य है। उपोद्घात पद्यों में अभिनवगुप्त ने स्वयं जो पद्य लिखे हैं आरंभ में विवृति विमर्शिनी में, उनमें से एक यह पद्य है। इस पद्य में अपनी संपूर्ण ज्ञान यात्रा का भी वर्णन अभिनवगुप्त ने किया है। अपनी शैवी साधना का भी वर्णन उन्होंने किया है। उसकी संपूर्ण परिणति का भी वर्णन उन्होंने किया है। आत्मानुभूति का यह पद्य है। स्वानुभूति का आख्यान भी यह है। पूर्ण व्याकरणावगाहन शुचि सत्तर्क मूलोन्मिषत् प्रज्ञा कल्पलता विवेक कुसुमैरभ्यर्चित देवताम पीयूष प्रसराति सुंदर महासाहित्य सौहित्य भाग विश्राम्याम्यहमीश्वराद्वय कथा कांता सख सांप्रतम। पूर्ण व्याकरणावगाहन शुचि, पूर्ण रूप से व्याकरण में अवगाहन करके शुचि मैं हो गया हूं अपने लिए। अहम चतुर्थ चरण में आया है। अहम का यह विशेषण है। मैं जो कि पूर्ण व्याकरण में अवगाहन करके शुचि हो गया, पूर्णतः व्याकरण में अवगाहन करके शुचि हो गया। इसमें अवगाहन शब्द के प्रयोग की ओर ध्यान देना चाहिए। गोता लगा करके अवगाहन करके और शुचि हो गया हूँ। निमज्जन नहीं कहा है कि डूब डूब गया हूँ, उसमें निमज्जित हो गया हूँ। ऐसे वैयाकरण होते हैं, वैयाकरण खसूची होकर के रह जाते हैं कि व्याकरण के अतिरिक्त अन्य कुछ फिर उनको नहीं सूझता। तो व्याकरण ही अंत नहीं है, व्याकरण ही लक्ष्य नहीं है। उसमें एक बार अवगाहन कर लिया तो शुचि होने के लिए वह साधन है। तो ये जो पद शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है, उसमें वाणी अधिगत की जाती है। वाणी का परिष्कृत प्रयोग कैसे किया जाए, यह योग्यता अर्जित की जाती है। तो योग्यता अर्जित कर ली, फिर व्याकरण का प्रयोजन संपन्न हुआ और पूरी तरह व्याकरण का ज्ञान अर्जित कर लिया है, अवगाहन उसमें करके निकल आए, इसलिए अवगाहन शब्द का प्रयोग किया है। उससे शुचि हो गए हैं। यदि वाणी परिष्कृत है तो व्यक्तित्व शुचि है, व्यक्तित्व पावन है। यह साधना का प्रथम सोपान भी है और आवश्यक है कि व्याकरण आदो व्याकरणम अध्येयम। अभिनवगुप्त की जो ज्ञान यात्रा है उसमें भी वो बताते हैं कि मैंने अपने पिता से, अपने पिता नरसिंह से, चुखुलक भी उनका नाम था, उनसे मैंने व्याकरण का अध्ययन मैंने सबसे पहले किया। फिर अन्य शास्त्र भी उनसे पढ़े, विशेष रूप से संगीत शास्त्र का भी अध्ययन पिता से किया। तो यह प्रथम सोपान व्याकरण का अवगाहन करके मैं शुचि हुआ। उसके बाद सत्तर्क मूलोन्मिषत् प्रज्ञा कल्पलता विवेक कुसुमैरभ्यर्च्य हृद देवताम, सांग रूपक बनाया है। और सत्तर्क ही जिसका मूल है, ऐसी प्रज्ञा रूपी कल्पलता, उसमें लगने वाले विवेक के कुसुमों से, फूलों से हृदय की ही देवता की अर्चना करके मैं ऐसा ऐसा हो गया। इसको तृतीय चरण में बताया है, लेकिन प्रथम और द्वितीय चरण में यह जो लंबी लड़ी रूपक की बांधी है, सांग रूपक की, उसमें तर्क को मूल कहा है। और न्याय शास्त्र या तर्क विद्या, व्याकरण के पश्चात न्याय शास्त्र या तर्क विद्या का अध्ययन किया जाए, यह भी उनकी विद्या यात्रा का सोपान है। उस सत्तर्क रूपी मूल से प्रज्ञा की कल्पलता के अंकुर फूटते हैं, प्रज्ञा की कल्पलता विकसित होती है, उसमें विवेक के पुष्प आते हैं। इसलिए व्याकरण का अध्ययन हो, फिर तर्कशास्त्र न्याय का अध्ययन हो, उससे विवेक प्ररूढ़ होता है। प्रज्ञा की कल्पलता, उससे प्रज्ञा विकसित होती है। प्रज्ञा की कल्पलता में विवेक के पुष्प आते हैं। तो यह सत्तर्क ही जिसका मूल है, ऐसी प्रज्ञा रूपी कल्पलता, और उसमें विवेक के पुष्प आते हैं। यह सांग रूपक हुआ। उन विवेक के कुसुमों से, विवेक के पुष्पों से मैंने हृदय की देवता का अर्चन किया। अर्चन करके अब मैं कैसा हूं, तृतीय चरण में बताते हैं। पीयूष प्रसराति सुंदर महासाहित्य सौहित्य भाक, यह भी अहम का एक विशेषण है। पीयूष या अमृत के प्रसार
के द्वारा अत्यंत सुंदर जो महासाहित्य का सौहित्य है उससे युक्त में हुआ। पीयूष प्रसरेण अति सुंदरम यन महासाहित्यम तस्य सौहित्यस्य भाजनम अहम जातः। अमृत के प्रसार के द्वारा सुंदर बने महासाहित्य के साहित्य के विशाल भांडार के सौहित्य का मैं पात्र बना, ऐसा अपने लिए कहते हैं। इतने शास्त्रों का अध्ययन करके, व्याकरण और न्याय शास्त्र का अध्ययन करके जो विवेक जागरित हुआ, प्रज्ञा की कल्पलता, प्रज्ञा मेधा विकसित हुई और उसके विकास से विवेक ये पुष्प विवेक अधिगत हुआ, उसके द्वारा संपूर्ण जो शैव शास्त्र है, इसमें कि काव्य भी आ जाते हैं, सारे काव्यों में भी शैव दर्शन ही है अभिनव गुप्त के लिए। उससे अमृत का प्रसार उनके चित्त में जो हो रहा है, उसके साथ महासाहित्य के सोहित्य का पात्र में बना, ऐसा कहते हैं। और अब अंतिम दशा अपनी बताते हैं कि इस समय साधना की उस परिणत अवस्था पर पहुंच करके मैं कैसा हूं। सांप्रतम इस समय, ये अंतिम पद है इस पद्य का। तो विश्राम्याम्यहमीश्वरा द्वय कथा कांता सख सांप्रतम। यह बड़ी अनूठी अभिव्यक्ति है और अभिनव गुप्त के सिवाय अन्य कोई ऐसा कह भी नहीं सकता था। यह विलक्षण पदावली भी है, अलग ही प्रकार की अभिव्यक्ति है कि ईश्वराद्वय कथा रूपी कांता का सखा बनकर के मैं विश्रांत हूं, विश्रांति का अनुभव मैं कर रहा हूं। जो रस दशा है उसमें भी संविद विश्रांति सतत्वेन भोगेन भुज्यते, ऐसा भट्टनायक ने कहा था। विश्रांति उसकी परमावस्था है। चैतन्य में, चेतना में विश्रांति हो जाती है और चेतना में अन्य कुछ नहीं होता है। सत्व का उद्रेक होने के पश्चात जो स्थिति आती है वह चित्त विश्रांति की आती है। तो फाइनल रिपोज की स्थिति होती है जिसमें अन्य सारे विकार सब प्रशमित हो चुके होते हैं और उस निर्विकार दशा में विश्रांत होता है अपनी चेतना में ही व्यक्ति। अपनी चेतना से, अपनी संवित से तदाकाराकारित हो जाता है। तो अभेद का बोध रसानुभूति में भी होता है और शिव दशा जो हो जाती है, वस्तुतः शिवमयी दशा भवेत, तेन वह वस्तुतः शिवमयी दशा भवेत, ऐसा उस पद्य में उन्होंने कहा है जिसकी चर्चा अभी अभी की है। तो मैं विश्रांत हूँ ईश्वराद्वय कथा कांता सखा बन करके। ये जो अद्वैत है ईश्वर के साथ, वह अद्वैतानुभूति की अनुभूति, वह अद्वैतानुभूति मेरे लिए कांता प्रिया है और मैं उसका सखा हूँ, उसके साथ में विश्रांत हूँ। अद्वैतानुभूति और मैं दोनों एक साथ। और यह जो किंचित श्रृंगार की अनुभूति आती है, और यह अभिनव गुप्त करते हैं कि विभत्स में फिर शांत रस, श्रृंगार में शांत रस, यह अद्भुत मिश्रण है। श्रृंगार अस्फुट है, स्फुट नहीं है। तो ईश्वरानुभूति ही कांता है, प्रिया है, और मैं उसके साथ रमण करता हूं, ऐसा जो कहना चाह रहे हैं। उससे मैं एकाकार हो गया हूं, क्योंकि ईश्वराद्वय की कथा है, अद्वैत है, तो मैं भी उसके साथ अद्वैत का अनुभव करता हूं। तो ऐसा प्रेम जिसमें कि प्रिया और प्रिय दोनों एक हो गए हैं, द्वैत नहीं रह गया है, दोनों एक अनुभव करते हैं एक दूसरे को। तो ईश्वरानुभूतिमय मैं और मुझ में ईश्वरानुभूति, ईश्वरानुभूति में मैं, ऐसी दशा यह है। और उस दशा में मैं विश्रांत हूँ। इस समय ऐसी स्थिति है। इसमें पूरे पद्य में कारणमाला अलंकार भी मान सकते हैं। पहले व्याकरण का अध्ययन किया, उसके साथ तर्क की ओर ध्यान गया, तो तर्क शास्त्र या न्याय दर्शन पढ़ा, न्याय दर्शन से प्रज्ञा कल्पलता, प्रज्ञा कल्पलता से विवेक के कुसुम, विवेक के कुसुमों से हृदय देवता की अर्चना, हृदय देवता की अर्चना से अमृत का प्रसार, अमृत के प्रसार से महासाहित्य के सोहित्य का भाजन होना, महासाहित्य के सोहित्य के भाजन होने से ईश्वराद्वय कथा रूपी कांता के सखा बनकर के चित्त विश्रांति। यह एक उत्तरोत्तर कारणों की श्रृंखला, इससे यह ऐसा निकल करके और परिणत अवस्था पर अंत में पहुंचाया गया है अद्वैतानुभूति की ओर, उसका वर्णन यह पद्य बन जाता है।
श्रृंगार की अलौकिक आध्यात्मिक भूमि भी इस पद्य में बनती है। ये जो शैव शास्त्र है इसमें यह भी कहा गया कि जो लौकिक प्रेम जिसको हम कहते हैं वही अलौकिक हो जाता है। इसी संसार में जो प्रिया और प्रिय प्रेम करते हैं वही प्रेम अलौकिक भी बन जाता है यदि अद्वैत का अनुभव उसके साथ है। वस्तुतः शिवमय एक दूसरे को ध्यान करके और प्रेम यदि करते हैं तो यह तंत्र शास्त्र में यह भी साधना का ही अंग हो जाता है। उसकी ओर भी इंगित किया गया है इसके द्वारा। तो यह शिवाद्वय कथा ही कांता है, उसके साथ में एकाकार होकर के रम गया हूं। यह लौकिक श्रृंगार इस प्रकार से अलौकिक हो जाता है, इसकी ओर भी इंगित इसके द्वारा अभिनव गुप्त करते हैं। और अलौकिक आध्यात्म दशा जो अपनी है उसकी ओर भी इंगित करते हैं। इस पद्य की ओर भी सर्वेश त्रिपाठी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। इसको पढ़ के आज की यह चर्चा समाप्त करेंगे। मालिनी विजय वार्तिक में अभिनव गुप्त ने कहा है, यह लगभग उसी प्रकार की अभिव्यक्ति है जो अभी पद्य हमने पढ़ा है। पीयूषत प्रसराति सुंदर महासाहित्य सौहित्य भाग विश्राम्याम्य मद विश्राम्याम्य मद महमीश्वराद्वय कथा कांता सख सांप्रतम। इसमें किसी विद्वान ने ईश्वराद्वय कथा कंथा सख ऐसा पाठ सुझाया, पर मुझे वह उचित नहीं लगा। एक तो किसी प्रति में मिलता नहीं है। ईश्वर के अद्वैत रूपी कथा को ही कंथा या कथरी बना करके उस पर मैं सो गया हूँ। उसमें जो अभिनव गुप्त अद्वैत तत्व का अनुभव बताना चाह रहे हैं वह नहीं आता। कथरी अलग हो जाती है, भौतिक वस्तु है। ईश्वराद्वय की कथा को ही चैया बनाकर उस पर मैं लेट गया हूं, ऐसा भाव तो उतना रमणीय नहीं है। ईश्वराद्वय कथा कांता सख, यह कांता लेना ही उचित होगा। और उसके कारण जो श्रृंगार की अलौकिक अनुभूति बन करके अध्यात्म का धरातल उभरता है वह भी उसी से बनता है। एक ही शब्द से कितना अंतर पड़ जाता है। कांता सखा और कंथा सखा मिलते जुलते शब्द हैं। कांता सखा कहने से कंथा सखा ऐसा कुछ आभास सुनने पर भी हो जाता है, पर यह पाठ तो उचित नहीं प्रतीत होता है। मालिनी विजय वार्तिक में अभिनव गुप्त कहते हैं, अप्यसंख्य नवास्वाद चमत्कारैक दुर्मदा येनानुत्तर संभोग तृप्ता में मति षट्पदी तदेकमयतामाप्य स्वात्मन्नेव तथा स्थिता तदस्याः प्रोन्मिषन्त्येव विविधा नाद संपदा। अनुष्टुप के द्वारा कहते हैं कि असंख्य नवास्वाद के चमत्कार में दुर्मद उसका मद जिसके भीतर पूरी तरह से संभ्रत है, भर गया है, और अन्य किसी का अंकुश जिस पर नहीं रह गया इसलिए दुर्मद है। अब और किसी के द्वारा दमनीय जो नहीं है। ये जो नवा स्वाद नवीन नवीन आस्वाद जो निरंतर नवास्वाद होता चला जाता है और उसका जो चमत्कार है उस उसका एक तरह से दुर्निवार आवेश इसके भीतर है। चमत्कार भी शैव शास्त्र जो अभिनव गुप्त का है उसका एक विशिष्ट पद है। और जिसमें स्वात्म प्रत्यवमर्श पूरी तरह से होता रहता है, ऐसी काव्यानुभूति की दशा के लिए उन्होंने चमत्कार कहा है। उसी में शैवानुभूति भी होती है कि अपने भीतर विमर्श करता है और अध्यवसाय में प्रतिष्ठित होता है उसके अनुभव के। तो यह चमत्कार कहलाता है। चमत्कार से आशय कोई बाहरी चाकचिक्य से यहाँ पर नहीं है। यह आंतरिक दशा है और चित्त की दशा है, और अद्वैत की दशा में ही यह चमत्कार होता है। ऐसा अभिनव गुप्त ने चमत्कार का स्वरूप बताते हुए कहा है। यद्यपि काव्यशास्त्र में एक चमत्कार सिद्धांत है जो विश्वेश्वर ने बताया है, उससे इसका संबंध नहीं है। वह काव्यशास्त्र में चमत्कार के उन्होंने अनेक भेद किए और प्रकृति प्रत्यय पद आदि से लगा करके, और चमत्कार कहाँ कहाँ कैसे प्रकट होता है वह कविता की बाहरी संरचना मात्र का विश्लेषण है। यहाँ चमत्कार आंतरिक दशा है और विमर्श की दशा है, प्रत्यवमर्श की भी दशा है। तो अप्यसंख्य नवास्वाद चमत्कारिक दुर्मदा,
असंख्य प्रकार के नवीन आस्वाद जिसमें होते रहते हैं और उनका चमत्कार रहता है, ऐसी अनुत्तर संभोग तृप्ता में मति षटपदी। अनुत्तर के संभोग से तृप्त मेरी मति षटपदी। षटपदी भ्रमरी, मति कोई षटपदी या भ्रमरी कहा है, यह भी रूपक है। और अनुत्तर के संभोग, वहां प्रज्ञा कल्पलता विवेक कुसुम ही अभ्यर्च रथ देवता, वहां प्रज्ञा कल्पलता के कुसुम है। और यहाँ अनुत्तर के पुष्पों का संभोग यह मति षटपदी करती है, ऐसा आशय है। तो यहाँ भी श्रृंगार रस का आभास यहाँ भी होता है। संभोग शब्द का प्रयोग तो किया ही है। भ्रमरी है, रसिक है, वह अनुत्तर के साथ ही संभोग कर रही है। यहाँ भी अनुत्तर के प्रति कांत भाव की अभिव्यक्ति हो गई है। जो मति षटपदी है, भ्रमरी है, बुद्धि रूपी भ्रमरी है, वह अनुत्तर तत्व के साथ संभोग कर रही है ऐसी, और तृप्त हो गई है। अनुत्तर में रम करके तृप्त हो गई है। अनुत्तर अंतिम तत्व है और 37वां तत्व है। 36 तत्वों के ऊपर भी अनुत्तर दशा, शिव की जो परम दशा है, उसको अनुत्तर कहा गया है। उस अनुत्तर के साथ संभोग करने में मति षटपदी भ्रमरी तृप्त हुई है। तदेकमयतामाप्य स्वात्मन्येव तथा स्थिता। उस अनुत्तर के साथ एकमयता को प्राप्त करके स्वात्म में अवस्थित हो गई है यह। तदस्या प्रोन्मिषन्त्येव विविधा नाद संपदा। और इसी से विविध नाद संपदाएं उन्मिषित होती हैं। उन्मेष का भी वर्णन किया गया है। उन्मेष और निमेष सृष्टि की अवस्थाएं हैं। और स्पंद के समय उन्मेष होता है तो शिव ही उन्मेष करते हैं, तो शिव ही निमेष कराते हैं। उन्हीं में सब लीन होता है, उन्हीं से सब उन्मिषित भी होता है। और अपने भीतर भी उसी प्रक्रिया का साक्षात्कार करते हुए कहते हैं कि उस अनुत्तर के संभोग से तृप्त मेरी मति षटपदी उसके साथ एकमयता को प्राप्त होते हैं, हो गई है और अपने आप में भी स्थित है। क्योंकि अनुत्तर में मति षटपदी और मति षटपदी में अनुत्तर तत्व है। कौन किसमें है या नहीं कह सकते। ये पूर्ण अभेद जिसकी चर्चा, पूर्णाद्वैत जिसकी चर्चा अभिनवगुप्त के दर्शन को बताते हुए गोपीनाथ कविराज आदि करते हैं, इस दृष्टि से शांकर अद्वैत से किंचित आगे की दशा अभिनवगुप्त वहां बताते हैं। और उसमें मति षटपदी तदेकमयता को प्राप्त होती है, फिर स्वात्मनि अवस्थित भी होती है। ये दोनों किसमें क्या है यह कहना दोनों तरह से कहा जा सकता है। और उससे फिर उन्मेष होता है नाद संपदाओं का। सारे काव्य आदि शब्द आदि नाद भी, संगीत का भी नाद हो सकता है। नाद स्वर जितने ध्वनि के रूप हो सकते हैं, वे सब उन्मिषित उससे होते हैं। सृजना सृष्टि उसके द्वारा होती है। तो यह अभिनव गुप्त ने अपनी जो परिपूर्ण मुक्ति की दशा है उसके वर्णन में कहा है। यहीं पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।